हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो दो संख्याएं दी गई हैं उनके हर समान हैं, इसलिए हम इसमें दो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं या 10 से गुणा या भाग कर सकते हैं। जैसे 3/5 गुणे 10 गुणे 10, और इसी तरह 4/5 में हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30/50, 40/50। अब इनके बीच दो परिमेय संख्या निकालना बहुत आसान है। इसके बाद जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक इसी तरह पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या यानी गिनती के सभी संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो हम 0 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं 1, 2 अनंत तक। इसलिए यह सत्य होगा, क्योंकि आप देखिए, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, अतः यह सत्य है। अतः यह सत्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के साथ अगर हम ऋण के मानों को ले लें, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक तो माइनस भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं केवल 0 से लेके अनंत तक होती हैं। इसलिए यह असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q 0 ना हो। p/q यानी एक एग्जाम्पल से समझें तो जैसे 1/2, 3/4 और बहुत सारी। लेकिन पूर्ण संख्याएं हमारी केवल 0, 1, 2, 3 से अनंत तक होती हैं। तो क्या परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। सत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।